और चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। बड़ी खबर आपको बताएं आपको कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसका सीधे तौर पर असर जो है वो इस वक्त निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, कोहरे से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं उसने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं और इस वक्त जो मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया है वो ये कि आने वाले कुछ वक्त में आपको राहत नहीं मिलेगी, यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे पारा और भी ज़्यादा लुढ़केगा। कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई है जिसका असर अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, भारी बर्फबारी हो रही है और इस वजह से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, पानी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, जिससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि पर्यटन के दृष्टिकोण से जाहिर तौर पर ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये तस्वीरें में आपको पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर तेज बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने यही अंदेशा भी जाहिर किया है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम इसी तरीके का बना रहेगा, यानी कि सितम जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है वैसे में और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब इस वक्त मौजूदा हालात अलग अलग जगहों पर क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। अगर हम नोएडा की बात कर लेते हैं तो वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित मोहन इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सुबह जिस तरीके से सर्द हवाएं चली हैं, लोगों का घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, एक ठिठुरन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ललित, जो लोग जो है वो काफी परेशान हैं। जिस तरीके से अब ये देखिए, मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, ये दिल्ली और नोएडा की सीमा है और ये पार्क जो मेरे पीछे आप ये पार्क देख रहे हैं, इस पार्क के अंदर यहाँ पे लोग सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते थे, मगर अब एक तो फुक है उसके कारण नहीं आ पा रहे, दूसरा जो ठंड है ना, जो फितरत वाली ठंड है उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे इस पार्क के अंदर कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आ रहा है। सड़कों पे बात करें, जो अलार्म लगते थे, जो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से जो नोएडा विकास प्राधिकरण या अलार्म लगाती थी, अभी तक उनको ये सूझनी पड़ी है कि जिस तरीके की ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है तो कहीं न कहीं उन गरीबों के लिए करें कि अलार्म की व्यवस्था की जाए। कोई अलार्म की व्यवस्था नहीं की गई है किसी तरीके से। और ठंड का आलम यह है कि आप देख सकते हैं, मुझे खुद भी देख सकते हैं ना कि मैं किस हाल में हूँ, कि ऊपर से यहाँ ये सब बंद करके, क्योंकि जो हवा चल रही है वो बिल्कुल बर्फीली हवा चल रही है इस समय, और उम्रदराज लोगों के लिए और खासतौर से बच्चों के लिए ये हवा और ये ठंड दोनों ही नुकसानदेह है। जी, जाहिर तो काफी नुकसान है इसका, वो इसलिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है ललित, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है लोगों को और भी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं? देखिए, दूसरी तरफ पहली बात है, कोरोना काल में जो है लोग काफी परेशान है और दूसरी बात ये, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उस ठंड के बढ़ने से ऑक्सीजन का दबाव भी कम होगा, तो जो उम्रदराज लोग हैं जिनको तमाम सांस की बीमारियां, और इस मौसम में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो जो उम्रदराज है, जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हवा जिस तरीके से एक हवा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन से लगातार हवा भी चल रही है, जो शीतलहर रात में और दिन में जो आलम है, हाथ जो है एकदम काम करना बंद कर जाते हैं। अगर कोई इंसान पानी को छुएगा तो पानी भी ऐसा लगता है जैसे बर्फ का पानी, जैसे बर्फ पिघल गई हो। 6 डिग्री के करीब इस समय तापमान चल रहा है और मौसम विभाग के हिसाब से अगर हम बात माने तो मौसम विभाग का खुद इस बात को कहना है कि अभी काफी समय के बाद लोगों को जो है राहत देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश के भी आसार है, क्योंकि जो अभी इससे पहले बारिश हुई है 3 दिन पहले, उसके बाद से मौसम लगातार जो है ठंडा होता चला जा रहा है और आज भी मौसम विभाग के हिसाब से कभी न कहीं
बूंदाबांदी होगी या बारिश होगी। जी। और जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त स्थिति बनी हुई इसके मद्देनजर, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं अमूमन ऐसे मौसम में, क्योंकि कोहरे का कहर भी है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, हादसे भी होते रहते हैं, इसको लेकर वहाँ पर स्पीड लिमिट को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है? मैक्सिमम स्पीड लिमिट उसको भी घटा दिया गया है? देखिए, सबसे ज्यादा हादसों का जो चिन्हित किए गए हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, हाँ। तो यहाँ पर जो है जो छोटी गाड़ियां हैं उनको भी करीब 60 से 80 के बीच में चलना होगा, और 40 से 60 के बीच में जो है भारी वाहन है उनको चलना होगा। अगर वहां पर अगर इससे ज्यादा स्पीड अगर देखी जाती है तो कैमरेज लग चुके हैं, ऑटोमेटिकली चालान कटेगा बाकायदा स्पीड को रोकने के। और खासतौर से अभी 2 दिन पहले भी वहाँ हादसा हुआ जिसमें कुछ करीब 3 लोगों की मौत हो गई। तो कोहरे में सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेस हाईवे है, अगर हम ये बात करें कि नोएडा बहिर्विहार वाले से जो चिल्ला बॉर्डर है वहां से लेके आगरा तक का रूट जो है इस समय बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कोहरा सबसे ज्यादा होता है। बराबर से बिल्कुल यमुना चल रही है, और यमुना के वजह से वहाँ पर तमाम तरह की सावधानी बरतने की बात कही गई है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रशासनिक अमला लगातार इसको रेगुलेट कर रहा है, चेक कर रहा है। राजधानी लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, जरा वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देती हूँ। रवि मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। रवि, क्योंकि तस्वीरों में ये पता लग रहा है कि वहां पर भी हालात जो है वो कमोबेश इसी प्रकार के बने हुए हैं। ताजा हालात और क्या कुछ है, तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को बताइएगा। देखिए, लखनऊ के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर है, क्योंकि धूप निकली हुई है, सुबह का वक्त है और अगर बात करें, लेकिन उसके साथ में जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अगर बात करें, बीते करीब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो रहा है, लगातार कोहरा सुबह से ही बना रहता है। हालांकि कभी कभार धूप कुछ देर के लिए जरूर निकलती है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो सर्दी है वो जरूर है, हवाएं तेज वो चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी का लोगों को एहसास हो रहा है। लेकिन राहत की बात ये जरूर है कि धूप निकली है। अगर बात करें तो कल की बात करें या उसके पहले के दिनों की बात करें तो जो इस वक्त का जो समय है, यानी 7 बज चुका है और इस समय कोहरा होता था और हमारे पीछे थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है। वो रोशनी इसलिए क्योंकि धूप निकली हुई है, लेकिन जो हवाएं चल रही है वो लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शाम होते होते सर्दी और बढ़ जाती है। रात में जरूर राहत रहती है थोड़ी सी, लेकिन अगर बात करें सुबह का और जो शाम का जो वक्त रहता है और बाकी का जो दिन रहता है, वहां पे सर्दी जरूर का जो एहसास है वो होता है। तो साफ तौर में ऐसे में अगर जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके थोड़ी सी परेशानी जरूर रहती है। तो ऐसे में साफ तौर पे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सर्दी के साथ में सर्दी जुकाम या बुखार होता है तो कोरोना का डर है वो बना रहेगा। तो ऐसे में साफ तौर पे लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो शुरू हो चुका है लगातार। जिस तरीके से पिछले करीब 10 दिनों से सर्दी लगातार लोगों की तकलीफें बढ़ा रही है, तो ऐसे में लोगों को अपनी सर्दी का जो एहसास है वो जरूर करें, लेकिन ये जरूर है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखें साथ में ही। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों और जो उम्र दराज व्यक्ति है उसको अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा इस वक्त जो स्थिति बनी हुई। हालांकि जिस तरीके से रवि आपने कहा कि राजधानी लखनऊ के लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि आज वहां पर धूप खिली है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन रवि, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया है आने वाले कुछ वक्त के लिए कि आने वाली स्थिति में जो सिचुएशन है वो ऐसे ही बने रहेगी, यानी कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर निचले इलाकों में देखने को मिलेगा और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज होगा। इसको लेकर प्रशासनिक अमला राजधानी लखनऊ में आपको कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अलाव को लेकर, इसके अलावा अन्य प्रबंधों को लेकर वहां पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, सरकार ने पहले निर्देश दिए थे कि सर्दी के शुरू होते ही जो अलाव इसकी व्यवस्था की जाए, उसके अलावा रैन बसेरे हैं उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। तो रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, अलाव की व्यवस्था अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ रही है, जैसे जैसे जो डिमांड है वो आ रही है, अलाव की कहाँ कहाँ व्यवस्थाएं कराई जानी है, तो उसकी व्यवस्था अब धीरे धीरे होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार इसको लेकर सतर्क है और साफ तौर पर नगर निगम जिला प्रशासन इसको लेकर लगातार ध्यान दे रहा है कि जो अलाव की व्यवस्था जहां जहां होनी चाहिए वहां की जाए। उसके अलावा रैन बसेरे हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है, कि ताकि जो आम लोग हैं उनको अगर कहीं उनके पास घर नहीं है या सड़कों पर रहते हैं या बेघर हैं तो उनको या जो अस्पतालों के आसपास रहते हैं उनके लिए जो रैन बसेरे की व्यवस्था है वो की जाए, ताकि उनको इस सर्दी से परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके अलावा जहां जहां जरूरत हो वहां पे अलाव की व्यवस्था भी की जाए, उसको भी लेकर लगातार काम किया जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ललित आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी, आने वाले दिनों में परिस्थितियां ऐसी ही रहेगी और कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा